करोड़ों नहीं अरब खरबों रुपए के खजाने यहाँ पर दफन है पाकिस्तान में। मैंने अबू धाबी में जब कहा कि आज हम कशकोल तोड़ रहे हैं, मैं अपने यहाँ पर आया हूँ भाई के पास सरमायाकारी के लिए आया हूँ, तो अगर हमने तरक्की और खुशहाली की महक बाग की तरह पाकिस्तान के बाग में हमने पहुँचानी है तो कांटों का रास्ते से गुजरना होगा। उसके अलावा कोई जादू टूना जो है वो काम नहीं दे सकता। SIFC के जरिए पाकिस्तान में खुशहाली लाएंगे, कशकोल तोड़ दिया, अब हमें कर्ज नहीं सरमायाकारी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के 10वें इजलास से खिताब। कहा, अमारात और सऊदी अरब की सरमायाकारी बजरिया SIFC होगी। सऊदी हुकूमत सरमाया लगाने पर तैयार, हमारी तरफ से तैयारी बाकी है। SIFC की कामयाबी ने नाक़िदीन के मुंह बंद कर दिए। तरक्की खुशहाली की महक लानी है तो कांटों से गुजरना होगा, कोई जादू टूना नहीं चलेगा। आर्मी चीफ, चारों सूबाई वज़राए आला, नायब वज़ीर आज़म, विफाकी वज़रा और दीगर आला हुक्काम ने इजलास में शिरकत की। जनरल आसिम मुनीर ने मौशी खुशहाली के सफ़र में हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। मुझे वैसे ही मौका मिल रहा है बात करने का उस चीज़ का, तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसी जगह पे बात करने की ज़रूरत नहीं है उनसे कि जो मौका भी ना हो और माहौल भी ना हो। सूबे का हमारा शेयर है, उसके ऊपर जाहिर बात है कि हम कंप्रोमाइज़ कभी भी नहीं करेंगे। मैं अपने सूबे की आवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाऊँगा। सूबे के शेयर पर कोई समझौता नहीं होगा, विफाक हमारे फंड्स फौरी जारी करे। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को रिलीफ दिलवाने के लिए हर हद तक जाऊँगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की SIFC इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आर्मी चीफ से 2 बार बात हुई। इजलास में जमशुदा अजला पर इस बजट में टैक्स लगाने की मुखालिफत की। लोड शेडिंग के मसले पर वज़ीर तवानाई और वज़ीर दाखिला से मीटिंग होगी। सूबे को अपना एक रोल प्ले करना चाहिए और अगर वो पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं तो मैं उनके साथ हूँ और हम अपने सूबे का हिस्सा जो है मरकज़ से लेके आएंगे। और व्हाट आर द चांसेस ऑफ गवर्नर राज इन KPK? सूबे को सच फिलहाल ज़रूरत है। इफ देयर इज अ सिचुएशन लगाना पड़े तो फिर आपको मजबूरी है। सिचुएशन ऐसी कोई आ जाती है तो आपके साथ डिस्कस करेंगे। अली अमीन गंडापुर, अपना रवैया दुरुस्त करें तो विफाक से पैसे लेकर दूंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की बरक्स राना मुबश्शिर के साथ में गुफ्तगू। कहा, अली अमीन गंडापुर के जहन पर गवर्नर राज सवार है, हालात इस नहज पर नहीं जाने चाहिए कि गवर्नर राज लगाना पड़े। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास तनख्वाहों के पैसे भी नहीं, सूबाई हुकूमत विफाक के बगैर नहीं चल सकती। अली अमीन गंडापुर जो मेरे साथ तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने भी अपने सूबे के बिहाफ पे भी मुकम्मल यकीन दहानी कराई कि हम ताउन भी करेंगे और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हमारे मसाइल मौजूद हैं और मजबूरियाँ भी होती हैं और बात भी कई दफ़ा करनी पड़ती है मजबूरियों के तहत, मगर हम SIFC से बाहर नहीं हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने SIFC इजलास में विफाक से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अदालत तालड़ की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, अली अमीन गंडापुर ने अपने सूबे के मसाइल पर बात की, उनके साथ खुशगवार माहौल में गपशप भी हुई। इजलास से पैगाम गया कि विफाक और इकाइयों में इत्तेहाद है, तमाम सूबाई क़यादतों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास से इंसदाद स्मगलिंग से मुतालिक सिविल आर्म फोर्सेज की कारकर्दगी पर खिराज तहसीन। कहा, मुल्की तारीख में पहली बार स्मगलिंग से खातिर खा कमी देखने में आई। फ़ख्र है आप कठिन हालात और चैलेंजेस के बावजूद अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। कौम सलाम पेश करती है। इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ख़ुसूसी शिरकत। बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ पेशावर के शहरियों का मीटर घूम गया। रिंग रोड पर हजार खानी ग्रेड स्टेशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा। पेस्को काम के मुताबिक MPA फजल इलाही की क़यादत में मुजाहिरीन ग्रेड स्टेशन में दाखिल हुए और ज़बरदस्ती 9 फीडर्स चालू करा दिए। MPA फजल इलाही ने कहा, हमारी बिजली बंद होगी तो इस्लामाबाद समेत सबकी बंद होगी। एक हफ्ते पहले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा था, मुल्क की बिजली ऑन ऑफ करने का बटन मेरे हाथ में है।
15 दिन का टाइम है, इस टाइम मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। और अगर आपको ये लग रहा है कि जो मैंने ये बात की है कि बटन फिर मैं ऑन ऑफ करूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन मेरे हाथ में और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा। हम कभी किसी को इनकरेज नहीं करेंगे कि आप बिजली का बिल पे ना करें, या किसी को इनकरेज नहीं करेंगे कि आप बिजली की चोरी करें। लेकिन जो इशू है कि जो लोग बिजली का बिल देते हैं वो उसको क्यों भुगतते हैं, जो लोग बिजली चोरी नहीं करते हैं वो उसको क्यों भुगतते हैं, ये इंसानी इशू है। ये कोई कमर्शियल बात नहीं है कि जी हमारे पास चूँकि वो सिस्टम नहीं, बस सिस्टम डेवलप करो। लोड शेडिंग का मसला हमारे कंट्रोल से बाहर है। लोगों से कहा एहतजाज की बजाय के इलेक्ट्रिक के दफ्तर जाकर उनकी बिजली बंद कर दें। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की के इलेक्ट्रिक हुक्काम पर कड़ी तनकीद। कहा कि इलेक्ट्रिक की पॉलिसीज हमारी समझ से बाहर हैं। ये क्या तरीका हुआ कि कोई चोरी करे तो पूरे मोहल्ले की बिजली बंद कर दो। जो लोग बिजली चोरी नहीं करते वो लोड शेडिंग क्यों भुगतें। बिल ना देने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने कराची में बढ़ती लोड शेडिंग के खिलाफ कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी लोड शेडिंग के खात्मे और बिलों की अदायगी के अमूर पर मुशावरत करके इक़दाम करेगी। CEO के इलेक्ट्रिक कहते हैं कराची के 70% इलाके में लोड शेडिंग नहीं। अवाम पर के इलेक्ट्रिक के 70 अरब रुपए वाजिब अदा हैं। शहरी बिल अदा करें तो लोड शेडिंग नहीं होगी। मुल्क की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कई माह से बहरान का शिकार। सनत से वाबस्ता कारोबारी हजरात ने आइंदा बजट से उम्मीदें बांध दी। ऑटो इंडस्ट्री के पुरज़ात पर इजाफी कस्टम ड्यूटी फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ महंगी करने की तजवीज़। पार्ट्स मैन्युफैक्चरर है ना, उसमें एक हमारा है कि एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगाई गई है, जबकि इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड में उसको 0 रेटेड दिया हुआ है। उसको इमीडिएटली हटाएं ताकि प्रोडक्शन हम बढ़ा सकें, अपनी इन्हांस कर सकें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अवाम को अच्छे दिनों की नवीद सुना दी। कहती हैं UAE का 10 अरब डॉलर सरमायाकारी का वादा हुकूमत पर बैरूनी एतमाद का नाकाबिल तब्दील सबूत। स्टॉक मार्केट रोज़ बरोज़ रिकॉर्ड्स कायम कर रही है। रोटी और दीगर अशिया के निर्खों में मज़ीद कमी होगी। हुकूमत को ताजरों, सनतकारों और सरमायाकारों का एतमाद हासिल। नून लीग की हुकूमत में पाकिस्तान अपना खोया हुआ मकाम हासिल करेगा। अल्लाह ताला मुल्क को तरक्की की रुकावट डालने वालों के शर से महफूज रखे। मफरूजों पर और वही बजट पेश करना, मैं कहता हूँ कि सूबे के अवाम की तौहीन है। इस सूबे की लीडरशिप के साथ कोई एजेंडा अवाम की बेहतरी के लिए है ही नहीं। इस मैंडेट की अब तौहीन कर रहा है। आपको जो मैंडेट मिला है, आपको चाहिए कि इन अवाम की मसाइल के लिए सोचे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवामी मैंडेट की तौहीन कर रही है। कभी इस्लामाबाद पर चढ़ाई तो कभी डैम और ग्रिड स्टेशन पर कब्जे की बात करते हैं। विफाकी वज़ीर अमीर मकाम की तनकीद। कहा डैम और ग्रिड किसी की ज़ाती जागीर नहीं। मफरूज़ों पर बजट पेश करना मजाक से कम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में सियासत के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा है। बानी PTI और उनके कारिंदे इश्तियाल फैला रहे हैं। बानी PTI को मिलने वाली सहूलतों पर दीगर कैदियों के एतराज़ात आ रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा नवाज शरीफ को जेल में हफ्ते में एक बार मुलाकात की इजाज़त होती थी। कौम ने तोशा खाना के चोरों और 9 मई के फसादियों को मुस्तरद कर दिया।